माननीय सभासदों, माननीय उपसभापति जी, जी सदन से और आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि बांध सुरक्षा विधेयक को अभी लेने की बजाय कार्यसूची में है ये, और इसको लेने की बजाय एमएसएमई पर चर्चा प्रारंभ करा दी जाए तो उचित होगा। लॉ मिनिस्ट्री आज नहीं होगा, 6 बजे तक रहेगा या 8 बजे तक रहेगा, ये और बता दीजिए बस जरा सा। ना ना नहीं, वो 6 बजे चालू होगी नहीं होगी आज 6 बजे। इन्फॉर्मर्स अब बोलिए, अब कब आएंगे? वी केम रश। Chair, we requested to the chair, first you take a MSME, after MSME, whatever chair will decide, we will do. जवाब देते रहिए। हम लोग श्वेत मलिक जी, सूची में ले लीजिए, उसको समाप्त होने नहीं दीजिए। श्वेत मलिक जी, शोएब मलिक जी नहीं नहीं नहीं, आप ऐसा है मैडम, ऐसा है, बात एकदम साफ है। एमएसएमई की चर्चा, एमएसएमई के लगभग 24 नाम आए हैं, कल 14 नाम हुए हैं, तो 10 नाम रहे हैं। वो और उत्तर दोनों देना जरूरी है। ऐसा नहीं, ऐसा है ना कि पहले इस चर्चा को हम पूरी कर लें, उसके बाद फिर हम लोग इस पर आप मंत्री जी ने रिक्वेस्ट किया है कि पहले हम लोग इस पे चर्चा कर लें, उसके बाद। श्वेत मलिक जी, माइक्रो आप अपनी बात शुरू मैं करें। निवेदन करूंगा, बोलिए माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की जो सफलता हुई है उसके लिए प्लीज रिक्वेस्ट टू द चेयर, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की आप जो आज पे आप बैठे। एमएसएमई की सफलता हुई है, मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे माननीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी को बधाई दूंगा। और ये जो स्वर्णिम उपलब्धियां हैं, मैं आपको पृष्ठभूमि में लेके जाऊंगा कि ये एमएसएमई जो है वो ये ग्रोथ इंजन है, ये गोल्डन गेट है किसी भी देश की उन्नति का। पर ये समझ हमारे से पहले जो लंबा शासन चला कांग्रेस का, क्योंकि गरीबी हटाओ का नारा तो दिया, गरीबी हटाओ का निवारण नहीं किया। गरीबी हटाओ का निवारण किससे होना था? वो एमएसएमई जैसी योजनाओं से होना था। तो गरीबी हटाओ, गरीब को केवल वोट बैंक के लिए कांग्रेस लंबे समय तक जो इस्तेमाल करती रही और गरीब गरीब होता रहा। हमेशा हमने ये सुना है कि गवर्नमेंट बाय पीपल फॉर पीपल होती है, पर वो जो गवर्नमेंट थी वो गवर्नमेंट बाय पीपल फॉर कांग्रेसमैन थी, फॉर कांग्रेसमैन थी। सो एमएसएमई की तरफ कांग्रेस का ध्यान नहीं था, क्योंकि वो गवर्नमेंट बाय पीपल फॉर कांग्रेसमैन थी। सो मैं फॉर कांग्रेसमैन थी, निजी स्वार्थों की वो उसमें कहीं भी एमएसएमई की ग्रोथ नजर नहीं आई। तो मोदी जी जिन्होंने ये एक स्वप्न लिया है कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है, तो जब संकल्प से सिद्धि तक उन्होंने नया भारत निर्माण करने का भी लिया तो सब हंसते थे। तो आज देखिए कि मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत में 32 करोड़ जनधन योजना के
खाते खुल गए हैं। आज मोदी जी के नेतृत्व में 18,000 गांव में बिजली पहुंच गई है। आज मोदी जी के नेतृत्व में जो घर घर में गैस के मुफ्त चूल्हे पहुंच गए हैं। ये संकल्प होता है जो आज शौचालय बने हैं। इतिहास नया हुआ तभी मुंहतोड़ पराजय कांग्रेस को मिली और एक बार फिर मोदी जी का जो शासन आया पूर्ण बहुमत के बाद, दशकों के बाद किसी सरकार को आगे से भी अधिक बहुमत मिला। वो कार्य करने से था कि गरीब को सरकार मिली। पहली बार गरीब को सरकार मिली, ये गरीब की सरकार थी। अब एमएसएमई जो कि मैंने पहले कहा कि ग्रोथ इंजन है, उसमें जो प्रोजेक्शन ऑफ जॉब्स है 15 करोड़ जॉब्स जो हैं वो एमएसएमई के माध्यम से मिलेगी, क्योंकि मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो होती है मैडम वो एमएसएमई के माध्यम से होती है, लघु उद्योग है। और जो प्रोजेक्टेड है कि 50% जीडीपी जो हमने सोचा है कि ये डबल डिजिट में जाएगी जीडीपी, 50% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन जो है वो एमएसएमई के माध्यम से होगी। तो मोदी जी ने हर भारतवासी को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया, क्योंकि मैं एक उदाहरण दूंगा कि गरीब को रोटी दे देंगे तो वो फिर मांगेगा, पर अगर किसी गरीब को आत्मनिर्भर बना देंगे तो वो और लोगों को भी आत्मनिर्भर बनाएगा और खुद भी आत्मनिर्भर होगा। ये मोदी जी की सोच। तो यही एमएसएमई के माध्यम से जो मोदी जी ने प्रयास किए और उसमें नए नए कंपोनेंट्स इंट्रोड्यूस किए, क्योंकि सही मायने में गरीब की सरकार थी। मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस का लंबा शासन चला और जो दलित थे, जो पिछड़े थे, जो गरीब थे, वो कोई ऑफिसर क्यों नहीं बन पाए, वो उद्योगपति क्यों नहीं बन पाए? उसका कारण ये था कि वोट बैंक के कारण वो चाहते ही नहीं थे कि वो ऊपर उठे और ऊपर उठ के उनको भी कोई ज्ञान हो, वो भी ज्ञान से वोट डाल सके। तो मोदी जी ने जो ये योजनाएं चलाई हैं एमएसएमई में, मुद्रा बैंक, स्टार्टअप्स के लिए, कि कोई वर्ग का जो एक इंटेलेक्चुअल बच्चा है, इंटेलिजेंट बच्चा है, वो केवल संसाधनों के कारण रह जाए, तो मुद्रा बैंक के माध्यम से अब बिना किसी कोलैटरल सिक्योरिटी के लोन जो है वो मिलता है। और यहां तक कर दिया कि 1 करोड़ तक का लोन 1 घंटे में मिलेगा। ये एक इतिहास की रचना जो है ये मोदी सरकार ने की है। तो गरीब के बच्चे भी सामने आए और उद्योगपति बनने लगे, जो स्टार्टअप्स थे। अब उनके लिए स्किल इंडिया की जो योजना थी, ये बड़ा एक कष्टदायक है कि आज भारत को आजाद हुए 70 वर्ष से अधिक हो गए, पर आज भी स्किल इंडिया जो कंपोनेंट है, मैंने पहले भी सदन में बताया था कि जहां यूरोप में 80% से अधिक है, नॉर्वे में 93% लोग स्किल्ड है, भारत में इस लंबे आजादी के बाद भी 2.3% स्किल्ड लोग हैं। अब जब व्यक्ति स्किल्ड ही नहीं होगा तो एफिशिएंसी क्या निकलेगी? तो मोदी जी ने पहली बार स्किल मिनिस्ट्री बनाई, उनको लाखों करोड़ का बजट दिया कि जिससे यहाँ के जो गरीब हैं उनको हम शिक्षित कर सके, उनको हम स्किल्ड कर सके और वो एफिशिएंसी जो है वो कहीं अधिक निकाल सके। एक लोहार मैडम काम करता है, वो जो प्रोडक्ट का निर्माण करता है, अगर वो पुराने औजारों से करेगा, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, तो दिन में 5 वस्तुएं बनाएगा। और अगर वो स्किल्ड होगा, मॉडर्न मशीनरी लेगा, उसके पास कंप्यूटराइज्ड मशीनरी होगी, तो वो 50 वस्तुएं जो है वही व्यक्ति बनाएगा। ये मोदी जी का स्वप्न है।
सो स्किल इंडिया मिनिस्ट्री ने बहुत काम किया, महिलाओं के क्षेत्र में, दलितों के क्षेत्र में, गरीबों के क्षेत्र में। आज SC/ST हब का निर्माण मोदी जी ने किया योजना का, कि बहुत दुख होता है कि जो हमारे दलित भाई हैं, या तो वो पीएन मिलेंगे, या वो रिक्शे वाले मिलेंगे, या छाबड़ी वाले मिलेंगे, या मजदूर मिलेंगे। कांग्रेस के कुशासन के कारण उनको उद्योगपति नहीं बनने दिया। मैं पूछना चाहता हूं अपने कांग्रेस के मित्रों से कि इतने लंबे कुशासन के बाद भी आज ये जो दलित वर्ग है, ये जो गरीब लोग हैं, ये उद्योगपति क्यों नहीं? तो मोदी जी ने ऐसे वर्ग को उद्योगपति बनाने के लिए SC/ST हब जो है उसका योजना शुरू की, और साथ ही ये निश्चित किया कि जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज है, रेलवेज है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स है, बेल है, इनको 4% जो रॉ मटेरियल है, जो प्रोडक्ट है, जो सब वो जो दलित वर्ग का उद्योगपति है उससे खरीदना पड़ेगा। तो मार्केटिंग का भी जो है वो इंतजाम साथ किया। इसके बाद मेक इन इंडिया, ये आज तक सोचा ही नहीं गया। हमेशा विदेशों के आगे झोलियां फैलाई गई, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो। हम पूरी तरह से निर्भर रहे विदेशों के ऊपर। कितनी विदेशी पूंजी विदेशों में चली गई, और जो विदेशी मुद्रा भी है, जहां आज ऐतिहासिक स्तर पे विदेशी मुद्रा का भंडार इकट्ठा हुआ है, विदेशी मुद्रा के दिवालियापन होने तक हम कांग्रेस के राज में आ गए थे, क्योंकि सारी मुद्रा तो बाहर चली जाती थी आयात करने में। तो मोदी जी ने मेक इन इंडिया किया कि ये जो हेलीकॉप्टर है, ये जो गन्स हैं, ये जो तोपे हैं, जो उस समय मुझे ज्यादा मिला है जी, मुझे उन्होंने, आपकी पार्टी के 2 मेंबर मुझे और हैं, आपको 10 मुझे मिनट मिला मुझे है। समय उन्होंने कहा आप ज्यादा बोलिए। पंचारिया जी ने मुझे आपकी पार्टी से मैडम 3, पंचारिया जी ने आप मुझे, लगाकर 3 थे, पंचारिया जी ने मुझे अधिक समय मैं दिया। आपको मिला है। पंचारिया जी बता देंगे कि अधिक समय मिला है अभी। सो मैडम पार्टी की तरफ से अधिक समय मिला है। तो उस स्तर के ऊपर मैडम आज आयात कम हुआ है और निर्यात बढ़ा है। आज मेक इन इंडिया है, आज डिफेंस का मटेरियल यहाँ बन रहा है, आज रेलवे का यहाँ बन रहा है, आज मॉडर्न इक्विपमेंट, कंप्यूटर, और सबसे बड़ी बात देखिए कि मोबाइल की केवल 2 फैक्ट्रीज थी, आज 100 से अधिक फैक्ट्रीज के साथ दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर भारतवर्ष बना है। ये मोदी सरकार की उपलब्धि है, जिसकी सराहना करनी चाहिए हमें। अब ये जितनी योजनाएं बनी है, मेड इन इंडिया भी बना, ये स्टार्टअप्स के लिए बना, ये सब MSME इसमें बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है। सो सबसे पहले क्रेडिट की फैसिलिटी दी कि आपको जो लोन है वो बिना किसी दिक्कत के मिलेगा, और बड़ा लोन मिलेगा। 1 करोड़ रुपया कोई छोटा लोन नहीं होता है। तो ये मोदी जी ने उपलब्ध करवाया। मुद्रा बैंक में आज देखिए कितने गरीब घरों में दीपक जला है। आज टेक्नोलॉजी की सपोर्ट दी कि पूरी टेक्निकल सपोर्ट जो है वो इन स्टार्टअप्स को, इन गरीब लोगों को, इन नए नए उद्योगपतियों को टेक्नोलॉजी की सपोर्ट दी, ताकि अच्छी से अच्छी क्वालिटी कंट्रोल, उन्होंने कहा कि 0 टॉलरेंस होगी क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, क्योंकि कोई भी उद्योग इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना नहीं लग सकता। तो नए सड़कें, फ्लाईओवर्स, वो जो गडकरी जी हमारे मंत्री हैं, ओवर ब्रिजेस, ये सारी सुविधाएं, गांव-गांव तक सड़क, गांव-गांव तक बिजली, गांव-गांव तक अब पानी देने का जो शपथ ली है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर की सपोर्ट ने भी MSME को बहुत आगे बढ़ाया है। टेस्टिंग फैसिलिटी और क्वालिटी सर्टिफिकेशन, कि टेस्टिंग के लिए जो इक्विपमेंट चाहिए हैं ताकि क्वालिटी अच्छी बने, वो इक्विपमेंट जो है उपलब्ध करवाए हैं। और क्वालिटी कंट्रोल मार्किंग जो होती है, ताकि सब क्वालिटी कंट्रोल कॉन्शियस बने और हम विश्व के बाजार के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके, हम विश्व के बाजार के साथ कंपटीशन कर सके
और भारत की वस्तु विश्व में सबसे ऊंचे ब्रांड के तौर पे बिके, इसकी व्यवस्था भी जो है वो मोदी सरकार ने की है। इसके बाद 24 घंटे बिजली, ये वो कांग्रेस थी कि 70 वर्ष तक 18,000 गांव, जैसे मैंने कहा, बिना बिजली के रह गए। आज पिछले 5 वर्षों में घर घर तक बिजली पहुंची है, गांव गांव तक बिजली पहुंची है, गांव गांव तक इंडस्ट्री लग रही है। तो ये जो पावर है, ये जननी है एमएसएमई की और इंडस्ट्री की। तो 24 आवर्स 365 डेज की जो पावर जनरेशन है वो हमारी सरकार ने उपलब्ध कराई है अधिकांश क्षेत्रों में। उसके बाद स्किल डेवलपमेंट, मैंने पहले विषय ले लिया कि शिक्षित करने का महिलाओं को, बच्चों को, दलितों को, गरीबों को, कि उनको शिक्षा दी जाए, उनको तकनीकी शिक्षा दी जाए, उनको उच्च शिक्षा दी जाए, जिससे शिक्षित होके वो देश का उद्धार कर सके, एमएसएमई के माध्यम से देश की जीडीपी और देश के विकास में अपना योगदान डाल सके। फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए कितने आईआईटीज खुल रहे हैं, कितने आईआईएम्स खुल रहे हैं, कितने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खुल रहे हैं, ये सारा योग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज खुल रही है। जो कांग्रेस के इतिहास में एक स्वप्न था, वो आज नए भारत का निर्माण हो रहा है। जो संकल्प से सिद्धि तक प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं वो भारत का निर्माण करूंगा जो भ्रष्टाचार मुक्त होगा, मैं वो भारत का निर्माण करूंगा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, जो आतंकवाद मुक्त होगा, जो पृथकतावाद मुक्त होगा, जो साम्राज्यवाद मुक्त होगा, जो गंदगी मुक्त होगा। तो ऐसे भारत में एमएसएमई का बहुत बड़ा रोल है। इसी तरह जो वर्कर्स हैं, जो काम करते हैं, जो कर्मी हैं, उनके वेलफेयर के बारे में भी विशेष ध्यान रखा गया। उनके लिए लेबर मिनिस्ट्री जो है, उनकी स्कीम्स आई। पहली बार मजदूर को पेंशन देने वाली सरकार जो है वो मोदी सरकार है। पहली बार किसान को पेंशन देने वाली सरकार जो है वो मोदी सरकार है। सो ये आज योगदान है मोदी जी का कि हर वर्ग, पहली बार छोटे व्यापारी को पेंशन देने वाली सरकार है तो वो मोदी सरकार है। और मार्केटिंग सपोर्ट, कि जब ये मार्केटिंग सपोर्ट है कि जो उत्पाद बन रहे हैं, मोदी सरकार उनको बेचने का व्यवस्था करती है। उनको बाहर की जो एग्जीबिशन है वहां पे भी बिना टिकट में सब्सिडी और वहां रहने में सब्सिडी भी सरकार द्वारा दी जाती है। वहां कॉटेज इंडस्ट्री जो मेन हमारी इंडस्ट्री है, जो कॉयर बोर्ड इंडस्ट्री है, उसको भी लाभ दिया जाता है। तो मैं मैडम ये कहूंगा कि जो कुशासन कांग्रेस का रहा, जो मिसमैनेजमेंट कांग्रेस की रही, जो गरीब को बांट के रखा, जो गरीब को दबा के रखा, तो गरीब का उत्थान किसने किया है? एमएसएमई के माध्यम से मोदी सरकार ने किया है। मैं आभारी हूं।